नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो दिन है इतना सुंदर दिन है, इतना खूबसूरत और मनमोहक दिन है सोमवार। तो जो सोमवार है वो दिन है आज का हमारे शिव शंकर भोलेनाथ महाराज का। हमारे साईनाथ, हमारे गुरु जी जो शिव शंकर के ही अवतार हैं, जो गुरु जी तो स्वयं शिव शंकर का ही रूप हैं। हमारे प्यारे प्यारे खाटू श्याम बाबा, हारे का सहारा है खाटू श्याम हमारे। तो उनके बारे में तो हम सब जानते ही हैं दोस्तों कि खाटू श्याम बाबा जो हैं वो तो हमेशा दुर्बलों की ही रक्षा करते हैं। और खाटू श्याम बाबा का जब सहारा है तो कोई दुर्बल रह ही नहीं सकता, है ना। तो वही हमारे जो सद्गुरु हैं, हमारे साईनाथ महाराज हैं, हमारे गुरु जी हैं प्यारे प्यारे। तो जब हमारे पास इनका सहारा है तो हमें किससे घबराना है, हमें किससे डरना है, हमें क्यों अपने आप को बेसहारा समझना है। जब प्रभु जी का सहारा खुद हमारे जीवन में है तो हम बेसहारे कैसे। और कल तो हमारी माता रानी के भी नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर शिव हैं और वहाँ पर शक्ति हैं। तो जब शिव और शक्ति का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो कैसा रंग जमाएगा हमारे जीवन में, ये इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले तो सबको नमन करते हैं। ईश्वर के जिस भी रूप को हम लोग मानते हैं उनका हम श्रद्धा सुमन उनको हम अर्पित करते हैं, उनके चरणों में उनको हम याद करते हैं। और आज की जो रीडिंग्स हैं उनकी हम बहुत ही शुभ शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कल तो हमने डबल ब्लेसिंग्स ली थी ईश्वर की, और आज भी जो हम ब्लेसिंग्स लेंगे वो प्रभु की। देखते हैं आज प्रभु हमारे लिए कौन सी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो डिवाइन डेक है साईनाथ महाराज का, ये मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर एक बार दर्शन मैं आपको करा दूं दोस्तों। ओम साई राम ज़रूर बोल दिया कीजिए जब भी आप दर्शन करें गुरु की। ओम नमः शिवाय, ओम साई राम, या जिन भी देवी देवताओं को आप लोग मानते हैं उनका नाम अपने मन में ज़रूर स्मरण कर लें। इससे क्या होता है ना कि जब भी हम ईश्वर का नाम लेते हैं ना तो हमारे मन में एक अलग तरीके की ऊर्जा संचालित होनी शुरू हो जाती है। यानी कि जब भी हम प्रभु को याद करते हैं ना तो हमारे दिल में जितनी भी नेगेटिविटी होती है सारी निकल जाती है। प्रभु एक तरीके से हमारे लिए एक वैक्यूम क्लीनर का काम करते हैं, उनका जो नाम होता है। तो हमारे मन की जितनी गंदगी होती है ना सब साफ हो जाती है ईश्वर का नाम लेने से। तो इसीलिए हम लोग अपनी रीडिंग्स शुरू करें उसके पहले हम लोग नाम लेते हैं प्रभु का। और अब मैं जो प्रभु का जो डिवाइन डेक है उसको मैं खोल रही हूँ। तो अभी हम पहले निकालेंगे 3 डिवाइन रीडिंग्स जो भी आज की होंगी। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ना, ये दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा कैमरे के सामने दिखा दूँ। ये है बाबा का विजडम। तो इससे हम देखेंगे कि बाबा आज हमें क्या विजडम देंगे। सबसे पहले तो जो उनका मैजिकल डेक है उसको मैंने निकाल लिया यहाँ पर आपके सामने। और अब मैं कार्ड्स जो है ना अच्छे से शफल करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग साथ में ओम साई राम का नाम ज़रूर लें जब तक कि हमारी जो शफलिंग है वो चल रही है। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। खाटू श्याम बाबा की जय हो, खाटू श्याम बाबा की जय हो, खाटू श्याम बाबा की जय हो, खाटू श्याम बाबा की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, 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 जय माता दी। तो श्री गणेश का नाम लेकर आज हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है ये जो मैजिकल डेक है ना प्रभु जी का। ये देखिए दोस्तों, प्रभु जी कितने प्यारे हैं, रोज़ हमारे लिए अपने आशीर्वाद लेकर आते हैं। जैसे माता पिता होते हैं ना तो उनका जो आशीर्वाद होता है वो अपनी संतान के लिए हमेशा होता है। चाहे संतान कि उनसे बने ना बने, नाराज़ हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन जो माता पिता का जो प्रेम होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा ना आपको
कार्ड्स मैं थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए मैंने कितने अच्छे से स्प्रेड किए हैं, इतने सारे कार्ड्स हैं, इतनी सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। तो हाँ, मैं बात कर रही थी जैसे माता पिता का जो प्रेम होता है ना, वो अपने संतान पर हमेशा होता है, और उनका ही एक प्रेम है जो अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल मतलब वो कभी बदलने वाला नहीं है। तो चाहे आप छोटे से बच्चे हों, चाहे आप जवान हों, चाहे आप मिडिल एजेड हों, चाहे आप बूढ़े ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपनी माता पिता की नज़रों में आप हमेशा उनके बच्चे ही रहेंगे। वो आपको हमेशा अपनी संतान के रूप में ही देखते हैं। और चाहे आप उनसे कभी कभी नाराज़ हो जाएं, चाहे आप उनको कभी अपशब्द बात कर लें, चाहे आप कभी उनके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन वो तो क्या है ना, वो तो माता पिता हैं, वो तो दया का सागर है। तो उनके तो दृष्टि में आप हमेशा सिर्फ आपके लिए प्यार ही प्यार उमड़ता है। हाँ, उनको चिंता ज़रूर होती है हमारी, क्योंकि हमारे माँ बाप हैं वो, तो चिंता तो करेंगे ही करेंगे। वैसे ही जो हमारे गुरुजन होते हैं ना, वो भी हमारे माता पिता के समान ही होते हैं। उनको हमारी हमेशा चिंता होती है। वो हमेशा चाहते हैं कि हम अपने जीवन में खुश रहें। वो हमेशा चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, हमेशा आगे बढ़ें। तो यही गुरु का भी आशीर्वाद होता है, यही माता पिता का आशीर्वाद होता है। तो कहते हैं ना कि अगर हमारे गुरुजन, अगर हमारे माता पिता अगर हमारे साथ हो, अगर उनके आशीर्वाद की जो ढाल बोलते हैं, एक तरीके से कवच होता है जो आशीर्वाद होता है, तो हमेशा आशीर्वाद लेते रहिए बड़ों से। ये मत समझिए कि बड़ों के आगे झुकने से आप झुक जाएंगे। अरे बड़ों की तो ज़रूरत जो है ना, अगर आप उनका आशीर्वाद लेंगे ना, तो आपके सामने कुछ ठहर नहीं पाएगा, कोई नेगेटिव चीज़ रह ही नहीं सकती। वो आपकी ऐसी रक्षा करता है ना, वो कवच जो होता है। और ख़ासकर कल तो हमारी माता रानी का, कल से हमारा जो शुरू हो रहा है नवरात्रा, हमारे श्री राम जी हैं, उनकी रामनवमी भी आ रही है। तो आप सोचिए कि जो माता रानी है, कहाँ है माता रानी? माता रानी तो हमारी अपनी माँ में है ना। हमारी जो अपनी माँ होती हैं, वही तो माता रानी का रूप है। तो आप भर भर के आशीर्वाद लीजिए अपनी माँ से, आप खूब प्यार कीजिए उन्हें, आप उनकी रक्षा कीजिए, आप उनकी केयर कीजिए, आप उनसे प्रेम से बात कीजिए। तो देखिए माता रानी आपको इन नवरात्रों में ना अपने आशीर्वादों से भर देंगी। अरे माता रानी कहाँ है? माता रानी तो कह रही है मैं तो तुम्हारी माँ में हूँ, मेरी तो तुम, अगर आपने माँ का ख्याल रख लिया ना, तो वही माता रानी की पूजा हो गई दोस्तों। ठीक है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, और माँ तो हमेशा प्रेम से भरी होती है। तो अगर हमने उस माँ की आशीर्वाद ले लिया, तो उसको तो अपने शक्ति देनी है, उनको तो आशीर्वाद देना ही है। उनका जब जी अच्छा रहेगा, जब उनका चित्त प्रसन्न होगा, तो हमारे जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा। तो कभी भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, कभी भी उनको हर्ट ना करें, कभी भी उनको ऐसे अपशब्द ना बोलें जिनसे उनकी दिल को किसी भी प्रकार का दुख पहुंचे। क्योंकि जो माँ बाप कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। उनका तो हम रीपेमेंट कर ही नहीं सकते, जन्म लग जाते हैं कर्जे उतारने में। जो माँ बाप ने हमें जो दिया है ना, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो जब तक भी प्रभु ने उनको हमारे जीवन में रखा है, तब तक उनकी खूब सेवा कीजिए, उनको खूब प्रसन्न चित्त रखिए, और आप देखेंगे कि आपका खुद का जीवन जो है ना, प्रसन्नता से ही भर जाएगा। सारे आशीर्वाद आपको भर भर के मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि बाबा की जो रीडिंग्स हैं। पहला जो रीडिंग है ना, वो यहाँ पर ये आया है, और मैं एकदम भाव विभोर हो गई। तो मैं रीडिंग में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर समय लगा लिया, लेकिन पता नहीं क्यों ईश्वर ही शायद मेरे अंदर से बुलवा रहे थे। और ये देखिए जो दूसरा जो रीडिंग है बाबा का, वो ये है, और ये जो तीसरा रीडिंग है ना बाबा का, वो ये है। तो साईं बाबा भी तो हमारी माँ है, साईं माँ बोलते हैं ना। द्वारका माई क्या है? द्वारका माई भी तो माँ ही है। ठीक है, तो अब देखिए आप अपनी माँ को आप प्रसन्नचित्त रखिए, और देखिए माता रानी आपको प्रसन्न ना कर दें, तो फिर वो देखिएगा आप क्या होता है आपके जीवन में। ये तो वादा है माँ का, है ना। चलिए, अब हमने यहाँ पर तीनों अपनी साईं माँ के, अपने बाबा के कार्ड्स हमने यहाँ पे निकाल लिए, और अब हम देखते हैं कि क्या आज के बाबा के, हमारे साईं माँ के हमारे लिए क्या आशीर्वाद है। ठीक है, देखिए दोस्तों कितना सुंदर आया है जो रीडिंग आया है। जो पहला कार्ड ये आप देखिए, इसे कहते हैं माँ का प्यार। अभी आया है सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंसान जो है बैठे हुए हैं, दोनों हाथ उनके हवा में हैं, और यहाँ पर एक गोल्ड सा लगेगा आपको, एक पिलर सा है, और रोशनी निकल रही है, स्वर्णिम स्वर्णिम सी किरणें निकल रही हैं, सोने की किरणें। और यहाँ पर लिखा है
ऑल truly spiritual paths lead to God. Follow the path most suited to you. तो यहाँ पर क्या बोल रहे, सिंथेसिस मतलब क्या होता है, एक तरीके से मिलन जब होता है ना, जब बहुत सारे रास्ते जब होते हैं ना, जब एक जगह जाके मिलते हैं, जब बहुत सारी नदियाँ होती हैं ना वो समुद्र में जाके मिलती हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना, होती वो अलग अलग हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लें इंद्रधनुष का ही ले लीजिए आप, तो जो इंद्रधनुष क्या है, आप देखेंगे जो 7 रंगों का जो मिश्रण है वही तो इंद्रधनुष है, और वो जो सारा जो मिश्रण है वो कौन से एक लाइट में मिल रहा है, वो है वाइट लाइट। तो अगर आप वाइट लाइट को, अगर हमने स्कूलों में भी पढ़ा है जो प्रिज्म वाला जो फॉर्मूला है, क्योंकि अगर हम प्रिज्म लगा के देखेंगे जो वाइट लाइट होती है, अगर आपने रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये सब हम सब ने पढ़ा है, तो हम देखेंगे कि उस वाइट लाइट को जब हम लोग उसको डीफ्रैगमेंट करते हैं तो वो 7 जो कलर होते हैं ना, विबग्योर या इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं 7, वही तो बनते हैं। तो ईश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ईश्वर यही कह रहे हैं कि किसी प्रकार का टेंशन मत लो कि तुम मुझे कैसे भज रहे हो, तुम मेरी कैसी पूजा कर रहे हो, कैसे मेरा नाम ले रहे हो, तुम कैसे मुझे याद कर रहे हो। कभी हो सकता है कि तुम्हारे कुछ रूटीन में कभी तुम मुझे इस तरह से पूजा ना कर पाओ या इस तरीके से कुछ चढ़ा ना पाओ, तो ईश्वर कह रहे हैं वो सब चीज़ों का बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे तुम तो मुझे याद कर लोगे ना सच्चे दिल से, तुम मुझे सच्चे दिल से पुकार के तो देखो, मैं तो तुम्हारे समक्ष आकर खड़ा हो जाऊंगा, मैं तो अपने आप को बिल्कुल प्रकट कर दूंगा तुम्हारे सामने। शर्त सिर्फ ये है कि सच्चाई होनी चाहिए दिल में। तो अगर सच्चाई है दिल में, प्योरिटी है दिल में, इंटेंशंस बिल्कुल साफ है, दिल बिल्कुल साफ है, किसी प्रकार की चालाकी नहीं है, छल कपट नहीं है, किसी प्रकार का क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन और वो सब चीज़ें नहीं है, तो आप देखिए ईश्वर कैसे आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। अब देखो ईश्वर को हमारे दिल में रहना है तो पहले दिल को तो साफ रखना पड़ेगा ना। अब जैसे घर होता है जिसमें हम रहते हैं तो हम रोज़ साफ़ सफाई करते हैं ना, झाड़ू पोछा लगाते हैं, सब चीज़ें हम साफ़ करके रखते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे रहना है। वैसे ही हम सबके जो दिल है ना, वो भी तो प्रभु का ही स्थान है। जो हमारा दिल है मंदिर ही तो है जिसमें ईश्वर को रहना है। सबसे बड़ा मंदिर हमारा दिल है, दिल एक मंदिर है ना। तो अगर हमें अपने दिल में प्रभु को बसाना है तो हमें हमेशा दिल की सफाई करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर ने कहा कि चाहे तुम मुझे किस भी रूप में भजो, चाहे तुम किसी भी रास्ते से आओ, हर रास्ता मेरे पास ही आकर मिलेगा। चाहे कितनी भी नदियां हो, मिलना उनको समुद्र में ही है। चाहे वो इंद्रधनुष के कितने भी रंग हो, मिलना उनको वाइट लाइट में ही है, ठीक है। तो सिंथेसिस हमेशा होना है। सारे जितने भी आध्यात्मिक आपके पथ हैं वो मिल रहे हैं ईश्वर में ही। और ये देखिए दूसरा बहुत समय के बाद आया है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। और यहाँ पर ईश्वर जो है ना, हमें किसी प्रकार से सजगता रखना चाहते हैं, किसी प्रकार से हमें, आप इसको कह सकते हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि बेटा एहतियात बरतो। तो ये जो कार्ड है द फूल, इसमें लिखा है डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। तो बाबा ने ये बोला कि बच्चे जो है ना, आपको अपने बुद्धि पर हमेशा विश्वास रखना है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमें गणपति बप्पा जो हमारे बुद्धि के कारक हैं, हमें ईश्वर से दोस्तों मैंने बहुत समय पहले ये सुना था कि आप ईश्वर से सिर्फ 2 चीज़ें मांगिए और आपके पास सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, अगर मांगना ही है प्रभु से। तो एक तो है सद्बुद्धि और दूसरा है स्वास्थ्य। तो अगर आपने अपने लिए सद्बुद्धि मांग ली और आपने अपने लिए अच्छा स्वास्थ्य मांग लिया ना, तो बाकी सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अब कैसे, हम क्या है, हम लोग मांगते हैं रुपए पैसे, हम लोग मांगते हैं मान सम्मान, हम लोग मांगते हैं रिश्ते, हम लोग मांगते हैं ये सब चीज़ें मांगते हैं जो दुनिया की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर उन चीज़ों को संभालने के लिए हमारी बुद्धि सही नहीं है तो चाहे कितना भी रुपए पैसा आ जाए आपके पास, लोग लूट खसोट के ले जाएंगे। चाहे कितने भी आपके पास रिश्ते आ जाएं, आप संभाल नहीं रख पाएंगे उनको। अगर 23 चालाक लोग आ गए तो बस, तो हो गए, बस सोने पे सुहागा हो गया। या फिर अगर आप कोई भी चीज़ हो, अगर आपके पास उसको संभालने की सद्बुद्धि नहीं है तो वो चीज़ आपके पास टिकेगी नहीं, ठीक है। तो जो लक्ष्मी देवी हैं वो भी आती हैं ना, तो वो क्या किस लिए, इसलिए तो गणेश लक्ष्मी साथ में क्यों होते हैं। जैसे भी आप देखते हैं दिवाली पर भी जब हम लोग मूर्ति स्थापना करते हैं तो हमारे गणपति बप्पा और लक्ष्मी माँ क्यों होते हैं साथ में, क्योंकि लक्ष्मी माँ तो होती हैं बहुत चंचल, तो उनको तो जब तक आपके पास बुद्धि नहीं होगी वो आपके पास नहीं रहेंगी ज़्यादा। तो हमेशा बुद्धि ज़रूर मांगिए, ठीक है। दूसरी चीज़ अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो सारा संसार आपका है, सारा जगत आपका है। और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो दुनिया भर के सुख जो है वो किसी काम के नहीं है।
तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई तो हम धन भी अर्जन कर लेंगे, हम रिश्ते भी संभाल लेंगे, हम जिंदगी भी संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे, है ना। वैसे ही ईश्वर ने हमें कहा यहाँ पर द फूल में कि कभी भी जो गलत सलत जो फूल्स मतलब जो गलत सलत जो लोग होते हैं, अगर किसी की बहकावे मत आइए, आप सुनिए सबकी, लेकिन वही कीजिए जो करने के लिए आपकी बुद्धि आपको प्रेरित करती है। और बुद्धि आपकी सही चले, इसके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना ईश्वर से कीजिए कि प्रभु जी मेरी जो बुद्धि है ना वो सही चले। सही चलेगी तो हम सही कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल सही होगा, है ना। तो ये हमारा सेकंड मैसेज था कि किसी की भी बातों में मत आइए, लालच में मत पड़िए। कभी भी अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं, कोई लालच नहीं होता है। और जब आप इन चीज़ों से, इन चक्करों से जब आप बाहर निकल जाएंगे, इन जो फॉल्स लोगों के जो चक्कर होते हैं, और आप सिर्फ ईश्वर पे अगर आप उन पे ट्रस्ट करेंगे तो ईश्वर आपको ज़रूर अच्छी बुद्धि देंगे, ठीक है। और जो तीसरा आज का जो आखिरी मैसेज है वो देखिए, ईश्वर ने क्या कहा, ह्यूमिलिटी। तो ईश्वर ने यहाँ पे कहा कि विनम्रता अपनाइए अपनी ज़िंदगी में, बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन। क्या हो रहा है आजकल, हम ह्यूमिलिटी की ही तो बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि बड़ा एग्रेसिव सा बिहेवियर हो गया है, बड़ा रूडली सा बिहेवियर हो गया है। हमें लगता है कि दूसरे हमसे रूडली बात करते हैं, दूसरों को लगता है कि हम उनसे रूडली बात करते हैं। तो ऐसा होता है, हम लोग कई बार ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से ना हमेशा अपशब्द निकलते रहते हैं। अब वो अपशब्द किस लिए निकलते हैं, कभी हमारे काम काज नहीं हो पाते ठीक से, कभी हमारी तबीयतें ठीक नहीं रहती, कभी हमारा माहौल आसपास का ठीक नहीं रहता, कभी हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, उसकी चिढ़ रहती है, कभी कभी किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया होता है तो वही हमारे दिल में पूरे समय वो फिल्म चलती रहती है। तो ये सब चीज़ों की जो टेंशन होती है ना, इस वजह से हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो शब्द है ना, हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो कभी कभी हमारे घर वालों के प्रति, कभी कभी बाहर वालों के प्रति लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं आजकल इतने सारे, क्योंकि बदतमीजी जो है ना वो एक उस पर कंट्रोल नहीं रह पा रहा। और वो बदतमीजी किस लिए आ रही है, बदतमीजी आ रही है फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस की वजह से, है ना। तो लेकिन ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि बेटा कंट्रोल करना ही तो स्ट्रेंथ है। अरे जहाँ पर आप अगर, और ये मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करूँ दोस्तों, मैं क्यों बोलूँ कि मैं बहुत मेरे कंट्रोल है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी मेरा भी कंट्रोल नहीं रहता। क्या होता है कि कभी कभी ना ये जो चीज़ों की बड़ी स्ट्रेंथ वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन आप इतनी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं ना चीज़ों से, छोटी छोटी किसी ने कोई बात कही नहीं कि आपने रिएक्ट किया नहीं, तो ऐसा लगता है कि सब बिल्कुल रिएक्ट करने के लिए बिल्कुल भरे पड़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि नाम जाप करते रहना चाहिए, माला जपते रहना चाहिए। माला मतलब माला लेकर नहीं बैठना है, मंत्र जाप करते रहिए। थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए चीज़ों को, कभी कभी रिएक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए अपने आप को कि भाई हम 2 मिनट चुप रहेंगे और देखते हैं कि हम कितना चुप रह सकते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस दीजिए अपने आप को। तो कभी कभी क्या होता है कि चुप रहने में ना वो जो एक तूफान आने वाला होता है ना वो थम जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई आपको बिल्कुल ही गलत बोलता रहे तो आप बिल्कुल सहन भी करते रहे, तो वो भी एक अलग टाइप का फिर आगे जाके विद्रोह के रूप में सामने आता है। लेकिन जहाँ तक हो सके लेट गो करते रहिए। ज़्यादा हर चीज़ को दिल पे लगाने लायक होती नहीं है चीज़ें, 95% तो होती ही नहीं है चीज़ें दिल पे लगाने लायक, लेकिन उनको हम लगा के फिरते रहते हैं, अपने दिल का भी बोझ बनाते रहते हैं और दूसरों का भी मूड खराब होता रहता है, खुद का भी मूड खराब होता रहता है। तो इसलिए ईश्वर ने कहा कि सबसे विनम्रता से जितना ज़्यादा बात करेंगे उतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो आपकी भी पीस रहेगी, सामने वाले की भी पीस रहेगी। और ये ज़िंदगी देखिए पीसफुल तरीके से ही तो जीना है। क्यों यहाँ पे स्ट्रेस लेना है, क्यों इतना टेंशन लेना है, क्यों बीमारियां पालनी है। गुस्से की वजह से भी बहुत बीमारियां होती है, बीपी वगैरह हाई होता रहता है, डिप्रेशन में जाते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका शरीर को भी भुगतान करना पड़ता है ना। तो इसीलिए अपने आप के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी तबीयत के लिए सबसे पहले हमें अपने टेम्परामेंट में वो कूलनेस, वो कामनेस लानी पड़ेगी। उसके लिए अपनी जो बुद्धि का, जो सोचने का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा, ताकि हर चीज़ में रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की जो 3 रीडिंग्स थी, और कल हम लेकर आएंगे। कल तो आप देखिए कितना शुभ नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है। तो मेरी तरफ से अभी ही मैं आपको एक एडवांस में आपको बधाइयाँ देती हूँ कि आपकी नवरात्र, हम सब की नवरात्र शुभ रहे। और कल हम लेकर आएंगे नवरात्र की बहुत ही शुभ शुभ रीडिंग्स माता रानी के भी आशीर्वाद से। ओम साई राम, जय गुरु जी, जय खाटू श्याम जी, जय माता जी।